जय हिंद दोस्तों, आ गए आप लोग। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे पिछली वीडियो डाली थी। मोदी जी ने 15 अगस्त पे लाल किले पे जो भाषण दिया था, तो उस पे मोदी जी ने जो यहाँ पे पॉकेट पे झंडा लगा रखा था, सीने के ऊपर पॉकेट पे जो कपड़े को मोड़कर झंडा बना रखा था, तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी छिड़ रही थी। मेरी इंस्टा फीड में रील्स आ रही थी कि भाई मोदी जी ने झंडा उल्टा लगा लिया। तो ये वाली बात हो रही थी। बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि भाई जो झंडा ठीक से नहीं लगा सकता वो प्रधानमंत्री तो मूर्ख प्रधानमंत्री है। तो मैंने बोला था कि भाई देखो, मूर्ख प्रधानमंत्री नहीं है, मूर्ख हम है जो इस झंडे के ऊपर बात कर रहे हैं। अरे झंडा सीधा हो गल उल्टा हो, इससे मतलब हम बोलेंगे कि ये झंडा उल्टा है, मोदी जी के जो समर्थक है वो प्रूफ कर देंगे कि सीधा है। फिर हम बोलेंगे उल्टा है, फिर वो प्रूफ कर देंगे कि सीधा है। तो इससे होगा क्या? और मतलब मैंने रीजनिंग में इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ी जितनी चीजें तो मैंने इस झंडे के ऊपर देख ली। कोई बोल रहा है वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब मेरी इंस्टा फीड भर गई थी भाई साहब। फिर मैंने बोला कि भाई देखो, हमें इस चीज से ज्यादा मोदी जी के भाषण पे ध्यान देना चाहिए कि मोदी जी ने 15 अगस्त के भाषण में बोला क्या था। और हकीकत में भाई साहब यही हुआ। मतलब मेरे बोलने से पहले ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान दे दिया। ध्यान कैसे दिया? मोदी जी 15 अगस्त के भाषण में बोल रहे थे कि हमें दिमागी नक्सलवादियों से हमें बचना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए उनको। तो कुछ लोगों ने तो क्या यार, जैन जी युवाओं ने उनकी बात को पकड़ लिया और ये एक नई पार्टी बना दी, दिमागी नक्सल पार्टी। आप लोग देखो इसको। मतलब भाई साहब 2-4 दिन में, जैसे जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, चीफ जस्टिस ने बोला था कि भाई कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके ने बनाई और जो उसका ग्राफ था फॉलोवर्स का, भाई साहब यू रॉकेट की रफ्तार से गया, लाइट की स्पीड से। और ये जो अभी बनी है दिमागी नक्सल पार्टी, इसका भी ग्राफ ठीक कॉकरोच जनता पार्टी की तरह जा रहा है, यूं यूं। भाई साहब इसके फॉलोवर्स जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं भाई साहब, मतलब सल्यूट है भाई साहब। मतलब आप लोग किसी के भी कोई भी भाषण के शब्द को या फिर कोई भी कुछ भी बोल दे, उस चीज को पकड़ लेते हो और आप लोग पार्टी बना देते हो। मतलब मस्त है यार, मस्त है ये चीज, एकदम मस्त लगी। मेरे को ऐसा लगा कि भाई साहब पिछली बार तो चीफ जस्टिस ने बोला था तो बीजेपी की लंका लग गई थी। मुझे ऐसा लगा अब की बार तो मोदी जी ने खुद ने ये सोचा है कि भाई जब पार्टी मेरी है तो लंका में मैं खुद ही लगाऊंगा। उन्होंने बोल दिया कि भाई दिमागी नक्सलवादियों को पहचानो। तो भाई ये पार्टी बन गई, अब पहचान लो इनको। ये देखो लाखों के अंदर पहचान लो इनको। और इनकी जो फॉलो लिस्ट है वो देखो आप ध्यान से, फॉलो लिस्ट में कौन है। तो असली मास्टरमाइंड ही है। मतलब ये पहले एक ऐसे दिमागी नक्सलवादी, मतलब पहले एक ऐसे नक्सलवादी रहेंगे मेरे लिहाज से तो, जो भारत में रहेंगे, सरकार की छाती पे मूंग दड़ेंगे, सरकार इनका कुछ नहीं कर पाएगी। हकीकत बात है ये। मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी के लोग कुछ अभी अभी के टाइम पे बीजेपी की हालत ऐसी हो रही है। बीजेपी के लोगों ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी भाषण दे दिया, तो भाई साहब जो लोग है ना, जैन जी लोग नहीं, जैन जी युवा, उनकी बात को, हर बात को पकड़ रहे हैं। ये बताया वैसे ही है जैसे मतलब सास रहती है और बहू रहती है ना, ठीक बात है। तो बहू तो हो गई बीजेपी की सरकार और सास हो गई युवा जैन जी। मतलब जैसे सास हर बात को पकड़ती है ना, सास हर बात को पकड़ती है बहू की को, कि बहू ने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, और नाराज हो जाती है। तो भाई साहब अभी जैन जी वही कर रहे हैं, हर बात को पकड़ रहे हैं, हर बात को। मतलब बीजेपी के लोगों ने ऐसा बोल तो बोल कैसे दिया, मतलब हर बात को पकड़ रहे हैं भाई साहब, हर बात को। तो भाई साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बीजेपी के है ना, मतलब सोच समझ के बोले हैं। आप लोग बोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अभी जैन जी का थोड़ा सा माइंड ढीला हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये जो पार्टियां बनती हैं ये कुछ नहीं करती भाई साहब। कॉकरोच जनता पार्टी को आपने अच्छी तरीके से देखा। मतलब उसने एक तरीके से सरकार हिला देने का काम कर दिया भाई साहब। बोल रहे थे ना कि इस्तीफा नहीं होता हमारी सरकार में, इस्तीफा दिलवा दिया, ये बड़ी बात कर दी। उसके बाद आपने स्कूलों के स्टूडेंट्स की वीडियो देखी होंगी, वो भी प्रोटेस्ट करने लगे थे कि भाई हमारे स्कूल में इस चीज़ की सुविधा नहीं है, इस चीज़ की सुविधा को पूरा किया जाए। भाई साहब क्रांति तो आई थी और उसके बाद अभी दिमागी नक्सल पार्टी बन गई भाई साहब। और ग्राफ भी इसका यूज बढ़ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरह भाई साहब। मतलब मान गए भाई। देखो अब नक्सलवाद के खिलाफ तो मैं हूँ, बाकी ये जो ये बनी है ना, मतलब नक्सलवादियों की नहीं बनी है ये पार्टी। आप लोग भी समझ सकते हो पार्टी क्यों बनी है ये, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का भी रीजन आप लोगों को सबको पता है क्यों बनी थी। और भले ही इसका नाम नक्सलवादी पार्टी हो, बाकी ये नक्सलवादी नहीं है, ठीक बात है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। और दूसरी नंबर की बात ये है कि भाई बीजेपी को मैं थोड़ी सी यही राय देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि भाई कुछ भी बोलो सोच समझ के बोलो। अभी क्या है, युवा भरे बैठे हैं, भरे बैठे हैं। आपकी किसी भी बात को पकड़कर पार्टी बना डालेंगे, ठोक डालेंगे। उनका क्या जा रहा है, उनको तो बस इंस्टाग्राम पे आईडी बनानी है, बन गए उनकी पार्टी। और भाई साहब पार्टी भी ऐसी छोटी मोटी नहीं बनाते, सीधा ग्राफ उनकी पार्टी का फॉलोवर्स का यूज आता है। अभी देखो कुछ दिन पहले रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी चला था, लेकिन वो क्यों चला था उसका कोई सर पैर ही नहीं, समझ ही नहीं आया कि वो मतलब शुरुआत कैसे थी, क्या थी। खुद के बंदों ने खुद का ही बट्टा बैठा दिया। बाकी ये है कि पार्टी तो बना दिया आपने।
बढ़िया बना दी, बढ़िया बना दी। मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।